यह कहानी एक बायोकेमिकल टेस्ट बेस जैव रासायनिक परीक्षण केंद्र में घटित होती है जो अमेरिका की सेना के अधीन है। एक दिन वायरस से भरी हुई एक बोतल अचानक मेज के कोने की ओर तेजी से फिसलती है और टूट जाती है। बोतल टूटते ही उसमें मौजूद वायरस हवा में तेजी से वाष्पित इवेपोरेट होने लगता है और जल्द ही वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए पूरे बेस में फैल जाता है। सबसे पहले खतरे को बेस में मौजूद एक संवेदनशील कुत्ते ने महसूस किया, लेकिन उस समय वहाँ मौजूद कर्मचारी किसी भी असामान्यता को नहीं समझ पाए। बेस में मौजूद एआई क्वीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता रानी ने हवा में फैले वायरस का तुरंत पता लगा लिया और सभी को चेतावनी जारी की, पर कर्मचारी इसे केवल एक सामान्य अलार्म या फायर फाइट समझकर गंभीरता से नहीं लेते। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एआई क्वीन तुरंत डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर देती है। सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि वायरस बाहर न फैल सके। इसके बाद एआई क्वीन वह जहरीली गैस छोड़ देती है जिससे वे सभी लोग मारे जाते हैं जिन्होंने वायरस को सांस के जरिए शरीर में ले लिया था। एआई क्वीन के इस असामान्य व्यवहार ने सेना का ध्यान आकर्षित किया, इसलिए एक विशेष टीम को सच्चाई की जांच के लिए भेजा गया, लेकिन टीम को यह नहीं पता था कि एआई क्वीन पहले ही उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। इसी दौरान एआई क्वीन एलिस धीरे धीरे कोमा से बाहर आती है, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी होती है और वह नहीं जानती कि क्या हुआ है। उसे सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि तभी स्पेशल टीम वहां पहुंच जाती है। टीम का कप्तान एलिस को बताता है कि उनकी असली योजना एआई क्वीन को हमेशा के लिए बंद करना है ताकि वह इंसानों को कोई और नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद वे सभी एआई क्वीन के मुख्य सिस्टम नेस्ट के अंदर जाने का निर्णय लेते हैं। थोड़ी देर में वे एक संकरी सुरंग तक पहुंचते हैं जिसके दूसरी ओर एआई क्वीन का मुख्य स्विच होता है। कप्तान 3 सदस्यों के साथ उस तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक दोनों ओर से स्टील के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सामने लेजर किरणें दिखने लगती हैं। कप्तान तुरंत पीछे खड़े 2 लोगों को धक्का देकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला टीम मेंबर जरा देर से प्रतिक्रिया देती है और लेजर की चपेट में आ जाती है। तभी एक और लेजर तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। एक सदस्य दीवार से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी लेजर से कट जाता है। कप्तान ऊपर की ओर चढ़ता है, यही उसका बचने का एकमात्र रास्ता होता है, लेकिन अगले ही पल लेजर एक विशाल जाल में बदल जाती है। बाहर खड़े टीम मेंबर जैक ने एयर डिफेंस सिस्टम को समय पर बंद कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कप्तान पहले ही हजारों टुकड़ों में कट चुका होता है। इस भयावह बलिदान के बाद भी एलिस और जैक हिम्मत नहीं हारते और मिशन पूरा करने का फैसला करते हैं। अंततः वे रेड क्वीन के कंट्रोल टावर तक पहुंचते हैं और उसे बंद करने के लिए डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वे स्विच ऑन करने वाले होते हैं, रेड क्वीन का प्रोजेक्शन उनके सामने आ जाता है और उनसे खुद को बंद न करने की भीख मांगती है। वह चेतावनी देती है कि अगर उसे बंद किया गया तो पूरी दुनिया मेमोरी फील्ड संकट मेमोरी फील्ड क्राइसिस में चली जाएगी, लेकिन जैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बिजली की आपूर्ति काट देता है। इसी वजह से विंड डायनेस्टी के अंदर सो रहे सभी राक्षस जाग उठते हैं और एक नया संकट शुरू हो जाता है।